भिखारी ठाकुर को भोजपुरी साहित्य और रंगमंच का शेक्सपियर कहा जाता है। वे कवि, गीतकार, नाटककार, गायक, नृत्यकार और समाज सुधारक थे। उनका जन्म 18 दिसंबर 1887 को बिहार के छपरा जिले के कुतुबपुर गांव में एक नाई, हजाम, परिवार में हुआ था। भिखारी ठाकुर का बचपन बहुत साधारण रहा। गरीबी और जातिगत बाधाओं के कारण वे स्कूल की औपचारिक पढ़ाई नहीं कर पाए, परंतु उनमें सीखने और कला की ललक बहुत थी। जब गांव में कोई नाच नाटक होता तो वे चोरी छिपे देखने चले जाते। इन्हीं आयोजनों से उनके भीतर कला की लौ जल उठी। युवावस्था में भिखारी ठाकुर रोजगार की तलाश में बंगाल और असम तक गए। वहां उन्होंने मजदूरी के साथ साथ लोकनाटकों और गीतों से गहरा लगाव विकसित किया। धीरे धीरे वे समझ गए कि समाज की पीड़ा, दुख और समस्याओं को नाटक और गीतों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। भिखारी ठाकुर ने भोजपुरिया समाज के दुख दर्द, मजदूरी, प्रवासी जीवन, स्त्रियों की पीड़ा, विवाह परंपरा और जातीय शोषण को अपनी रचनाओं का विषय बनाया। उनकी रचनाओं में गहरी सामाजिक चेतना झलकती है। उनके प्रसिद्ध नाटक और कृतियां हैं विदेशिया, प्रवासी मजदूरों के दुख और उनकी पत्नी के अकेलेपन की कथा, गबर घिचोर, परिवार और नैतिकता पर व्यंग्य, बहुरूपिया, भाई भौजाई, ननद भौजाई, गबरूगवना आदि। इन नाटकों का मंचन गाँव-गाँव, मेले ठेले और चौपालों में होता था। लोग इन्हें देखकर हंसते भी थे और समाज की सच्चाई को समझकर सोचने पर मजबूर भी हो जाते थे। भिखारी ठाकुर ने स्त्रियों की पीड़ा को अपनी रचनाओं में विशेष स्थान दिया। बाल विवाह, दहेज प्रथा और प्रवासी मजदूरी से टूटते परिवारों पर उन्होंने गहरी चोट की। उनकी रचनाएं केवल मनोरंजन नहीं थीं, बल्कि समाज सुधार का आंदोलन भी थीं। भिखारी ठाकुर ने अपने जीवन को पूरी तरह भोजपुरी कला और समाज के नाम समर्पित कर दिया। 10 जुलाई 1971 को उनकी मृत्यु हुई। आज भी भिखारी ठाकुर को भोजपुरी के जनक, भोजपुरी नाट्य सम्राट और भोजपुरी के शेक्सपियर के नाम से याद किया जाता है। उनकी रचनाएं गाँव-गाँव में गाई जाती है और भोजपुरी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बनी हुई है। आज भी भिखारी ठाकुर को भोजपुरी के जनक, भोजपुरी नाट्य सम्राट और भोजपुरी के शेक्सपियर के नाम से याद किया जाता है। उनकी रचनाएं गाँव-गाँव में गाई जाती है और भोजपुरी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बनी हुई है।